Good morning, students. Today in history for standard 4, we are going to learn. History means EVS 2. Lesson number 12, the Siege of Purandar and the treaty with the Mughal Emperor. Let's see. Now, raid on Surat. After this triumph, Shivaji did not sit idle. Aurangzeb's troops were lying waste the whole of Maharashtra to bring the emperor to his senses. Shivaji carried out his daring raid on Surat. पूरे जो महाराष्ट्र को है वो कैप्चर करने के बाद शिवाजी वहीं तक चुप नहीं बैठे. ओके. औरंगज़ेब ट्रूप को उन्होंने वापस से अपने साथ लेकर आ गए. मतलब उनको कैप्चर करने की कोशिश करने लगे. अब शिवाजी कहाँ पहुँचने की तैयारी में थे? सूरत पर रेड डालने की तैयारी में थे. सूरत वॉज सो फार अवे फ्रॉम पुणे दैट नो वन बट शिवाजी कुड हैव थॉट ऑफ दिस डेयरिंग रेड. वो इतना दूर है कि कोई और ये चीज़ नहीं सोच सकता. ओके. वो शिवाजी ही सोच सकते थे. सूरत वॉज दैट देन अ ग्रेट सेंटर ऑफ ट्रेड इन द मुगल एम्पायर एंड अ वेरी रिच सिटी. आज भी आपने सुना होगा वहाँ पर ट्रेड के लिए वो बहुत बड़ी जगह है सूरत. कपड़े मिलते हैं वहाँ पे. प्लास्टिक के जो सामान है वो भी अभी तक मतलब वो ट्रेडर है. ओके. और बहुत ही रिच सिटी है. तो ये तभी से ही थी. शिवाजी कैरिड आउट द रेड सक्सेसफुली एंड ब्रॉट होम अ बूटी वर्थ लाख्स ऑफ रुपीज़. और इन्होंने वहाँ पे रेड मारा और वहाँ से क्या लेकर आए? बहुत सारा खजाने जितने पैसे, लाखों में पैसे लेकर आए. शिवाजी डिड नॉट forsake ethics in the raid on Surat. He spared the churches and mosques. He did not show disrespect to women. देखो उन्होंने वहाँ पे रेड करी थी बट उन्होंने इस चक्कर में ना चर्चेस को नुकसान पहुँचाया था, ना मॉस्क को मीन्स ना मस्जिदों को नुकसान पहुँचाया था, और ना औरतों के साथ कोई गलत हरकत की थी उन्होंने, या औरतों को मारा हो या औरतों को किडनैप किया हो. ऐसा कुछ भी नहीं किया था उन्होंने. उनको जो करना था, जो चाहिए था, पैसे जो चाहिए थे वो उन्होंने वहाँ से वो लेकर आए थे सिर्फ. द रेड ऑन सूरत ड्रो औरंगजेब इनटू अ फ्यूरियस रेज. और ये सुनकर औरंगजेब क्या हो गए थे? बहुत ही गुस्सा हो गए थे. ही नाउ डिसाइडेड टू पुट एन एंड टू द मराठा किंगडम. उन्होंने सोचा अब शिवाजी को पूरा ख़त्म कर देना है, मराठा किंगडम को ही ख़त्म कर देना है. ही ऑर्डर्ड हिज जनरल ग्रेट जनरल मिर्ज़ा राजे जयसिंह टू हम्बल शिवाजी टू असिस्ट मिर्ज़ा राजे इन द कैंपेन. ही सेंट विथ हिम हिज ट्रस्टेड सरदार दिलेर खान. ओके. अब औरंगज़ेब ने किनको भेजा? मिर्ज़ा राजे जयसिंह को, और उनके साथ उन्होंने भेजा सरदार दिलेर खान को. द टू लैंडेड इन द डेक्कन विद अ ह्यूज आर्मी एंड अनलिमिटेड फंड्स. स्वराज वॉज इन रियल डेंजर. अब बहुत बड़ी आर्मी लेकर और बहुत सारा पैसा लेकर इनको तबाह करने के लिए ये लोग आगे बढ़ते जा रहे थे. ओके. डेक्कन साइड में. इमीडिएटली आफ्टर हिज रिटर्न फ्रॉम द expedition of Swaraj in 1664 AD, Shivaji Maharaj heard a sad news. Shahaji Raje had suffered an accidental death. जैसे ही वो सूरत से आते हैं तभी उनको क्या न्यूज़ मिल जाती है कि शाहजी राजे जो उनके फादर है वो एक्सीडेंटली उनकी डेथ हो चुकी है. शिवाजी एंड जीजाबाई वर ग्रेटली grieved. होल्डिंग हिज मदर क्लोज टू हिज bosom, शिवाजी महाराज कंसोल्ड हर. बट अभी वैसे वो मम्मी और दोनों मतलब मम्मी और बेटा शिवाजी महाराज और उनकी मम्मी जीजाबाई दोनों क्या हो गया? बहुत ही सैड थे, बहुत सदमे में थे. और शिवाजी महाराज अपनी मम्मी को कंसोल करते थे, उनको समझाते थे. सेज ऑफ पुरंदर बाय द मुगल आर्मी. देखो आपको फोर्ट दिखाया है इधर, पुरंदर फोर्ट. पुरंदर वॉज वन ऑफ द शिवाजीज बिग एंड स्ट्रॉन्ग फोर्ट. दिलेर खान न्यू डैट शिवाजी कुड नॉट बी डिफीटेड एज लॉन्ग एज ही वॉज द मास्टर ऑफ पुरंदर. क्या हो गया? पुरंदर फोर्ट को देखा तो दिलेर खान को पता था जब तक ये फोर्ट शिवाजी के पास है जब तक वो हार नहीं सकता. ये बहुत ही शिवाजी की नींव है, मतलब शिवाजी को इससे स्ट्रेंथ मिलती है ये फोर्ट से. He therefore laid siege to this powerful fort. He had a huge army under his command. Murarbaji was in charge for the fort. क्या हो गया?
ये लोग वो फोर्ट की तरफ बढ़ने लगे और उन्होंने एक बहुत बड़ी आर्मी ली और अपने अंडर उनको कमांड में रखा, मतलब ऑर्डर उनके थे। और मुरारबाजी कौन थे? वो फोर्ट के इंचार्ज थे। ही वॉज डिटरमाइंड फाइटर हु वुड नॉट इजली यील्ड टू थ्रेट्स। और वो बहुत ही स्ट्रांग फाइटर थे जो इतनी आसानी से धमकियों में आकर मरने वालों में से नहीं थे वो। ही वॉज ऑल्सो सपोर्टेड बाय ब्रेव ट्रूप्स, और उनके साथ जो लोग थे वो भी बहुत ही ब्रेव थे। विद द हेल्प मुरारबाजी डिसाइडेड टू डिफेंड द फोर्ट। उन्होंने इन सब की हेल्प लेकर सोचा कि अब ये फोर्ट को आगे मैं खड़ा हूँ, जब तक हम लोग खड़े रहेंगे बीच में रहेंगे फोर्ट तक कोई आ नहीं सकता। दिलेर खान्स गन्स वेंट इनटू एक्शन। फ्यूरी कैनॉन बॉल्स बिगेन टू ड्रॉप ऑन द फोर्ट। मुरारबाजी एंड हिज ब्रेव मैन हेल्ड ऑन। अब ये लोग गोलियां चलाने लगे, बॉम्ब फेंकने लगे, बट इनके जो लोग थे मुरारबाजी के, ये और ये लोग खड़े ही थे, ये लोग पीछे नहीं हट रहे थे। द फर्स्ट बैटन ऑन द मार्ची कोलैप्स अंडर द गन फायर। जो पहले बटालियन थी, पहले जो ग्रुप था, वो लोग क्या हो गए, माची पे ही गन फायर ज़्यादा हुआ इसीलिए वो लोग वहाँ पे गिर गए, मर गए। दिलेर खान ट्रूप कैप्चर द लोअर फोर्ट। ये लोग ने नीचे का जो फोर्ट है वो कैप्चर कर लिया। द मराठा विड्रू टू द अपर फोर्ट एंड कंटिन्यू टू फाइट। बट ऊपर के जो मराठा सरदार है वो लोग इतनी आसानी से हार मानने वाले नहीं थे, तो वो लोग लड़ाई कर ही रहे थे कंटिन्यूसली। दिलेर खान वॉज वॉचिंग द बैटल फ्रॉम हिज कैंप। और दिलेर खान अपने कैंप में बैठे बैठे ये पूरी जो फाइटिंग है वो देख रहा था। फ्यूरियस विथ रेज, Murarbaji decided to attack the Mughal troops with a selected contingent of the 500 men. ओके, ये लोग इतने गुस्से में थे। मुरारबाजी मुगल ट्रूप्स को अटैक कर रहे थे, उन लोगों ने सिलेक्टेड लोगों को लिया था जो कितने थे, 500 थे, 500 थे। ही ओपन द गेट्स ऑफ द अपर फोर्ट। और गेट खोलते साथ ही वो लोग क्या ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगे, हर हर महादेव, मतलब गॉड से वो लोग हेल्प मांग रहे थे। अंडरस्टूड? और ऐसे नारे लगाने से उन लोग की एनर्जी बढ़ जाती है। देखो हम भी कभी जब जब हमको ऐसे लो फील होता है तो क्या करते हैं, हम हमारे गॉड को याद करते हैं। और जब हम हमारे गॉड को याद करते हैं तो हमको हमारी जो स्ट्रेंथ है, हमारी जो एनर्जी है वो बढ़ती हुई महसूस होती है। The Mawlas fell on the Mughal troops. After a fierce battle which lasted for a short time, the Marathas routed the huge Mughal army which fled towards Diler Khan's camp. अब क्या हो गया, थोड़े टाइम के लिए ये झगड़ा था, जो वॉर चल रहा था वो थोड़े टाइम के लिए ही चला। फिर क्या हो गया, मराठास रूटेड द ह्यूज मुगल आर्मी विच फ्लैड टुवर्ड्स द दिलेर खान कैंप्स। और उन लोगों ने मुगल ट्रूप्स को लड़ाई करके भगा दिया। और वो लोग कहाँ भागे, वो लोग भाग के दिलेर खान के कैंप पे चले गए। मुरारबाजी फॉलोड दैम इन हॉट परस्यूट। वो मुरारबाजी गुस्से में ही थे, वो जोश में ही थे, गुस्से में नहीं कह सकते, जोश में ही थे। और उनको वहाँ तक भगाते हुए वो वहाँ तक लेकर जाते हैं। विथ हिज ट्रूप्स ही एंटर्ड द कैंप ऑफ दिलेर खान एंड रॉट हैवॉक देयर। और वहाँ पर भी उन्होंने जो है वो वहाँ पे अंदर घुस जाते दिलेर खान के कैंप में, और वहाँ पे भी वो वॉर चालू कर देते हैं। ऐसा होता है, हम किसी और के घर में घुस के उसको मार सकते हैं, नहीं मार सकते, बट ये कितने ब्रेव थे। द एनिमी ट्रूप्स वर इन flight and the Marathas in pursuit. Cries and shouts filled the whole camp. In great hurry, Diler Khan mounted his elephant and looked ahead. There was Murarbaji hacking the soldiers to pieces. दिलेर खान ने क्या किया, जैसे ही देखा कि ये जो है मुरारबाजी या मराठा जो आर्मी है ये हम पर चढ़ गई है, और वहाँ पे सब चिल्लाने की रोने की आवाज़, वो एक एक आदमी को वो लोग काटते जा रहे हैं, तो ये लोग क्या करते हैं, ये दिलेर खान अपना एलिफेंट लेके पीछे से निकल भागता है। देयर वॉज मुरारबाजी हैकिंग द सोल्जर्स टू पीसेस। और जो उसके सोल्जर्स होते हैं उनको मुरारबाजी पीस पीस में कट करने लगते हैं। His sword moved with lightning, cut throats, broke heads, and pierced the hearts of the enemy. No one could stop him or hold him in check. Diler Khan watched in admiration his great deeds of bravery. और दिलेर खान ये सब देख के क्या हो गए, चकित हो गए। इतना कोई ब्रेव कैसे हो सकता है कि दुश्मन को उसी के कैंप में घुसकर इतना मार के आ गए। मुरारबाजी इज इनकम्पेरेबल वेलर।
Now, seeing Diler Khan, Mular Baji asked his troops to attack him full force and himself advanced towards Diler Khan. Whoever tried to obstruct him was cut into pieces. The Mughal troops at last surrounded Murar Baji on all sides. Just then, Diler Khan shouted, "Wait! Hold back your swords!" क्या हो गया? इन लोगों ने बहुत कोशिश की। फिर एक दिन ऐसा आया कि मुरारबाजी बीच में और चारों तरफ मुगल की जो आर्मी है वो खड़ी होती है, ट्रुप्स जो होते हैं। और फिर इसके बाद भी दिलेर खान ने बोला सबको रुक जाओ, अपनी अपनी तलवारें पकड़ रोको, मतलब तलवार को चलाना नहीं है अभी। द मुगल ट्रूप्स हॉल्टेड, रुक गए, हॉल्ट मीन्स रुक गए, एंड मूव बैक अ लिटिल, एक स्टेप पीछे लेते हैं। देन दिलेर खान एड्रेस मुरारबाजी, until now I have not seen a swordsman like you. You come over to our side. उनको क्या ऑफर करते हैं उनको पकड़ने से पहले कि मैंने आज तक आपकी तरह तलवारबाजी करते हुए किसी को नहीं देखा है, आप मेरे साइड आ जाइए। आई प्रॉमिस यू विल कम्प्लीटली सेफ्टी, मतलब आपको मैं कंप्लीट सेफ्टी दूंगा, आपकी जान को कुछ नहीं होगा। द एम्पियर विल मेक यूर सरदार, एम्पियर क्या कर देगा, आपको सरदार बना देगा और एक जागीर पूरी दे देगा। किस पे? इनाम पर। His eyes red with anger, Murarbaji said in return, "We are the loyal servant of Shivaji Maharaj, who want to buy safety from you. Why should we come over to our side?" He then moved forward in the direction of Diler Khan and again started attacking his soldiers. Diler Khan, who was seated in the howdah on the elephant back, released an arrow with pierced Murarbaji's neck. क्या जवाब दिया, क्या बोला उनको कि हम आपसे खरीदना ही नहीं चाहते हमारी सेफ्टी, हम शिवाजी महाराज के लिए लॉयल है, तो हम हमारी सेफ्टी खरीदना नहीं चाहते हैं, हम हमारी लॉयल्टी पे ही स्टिक करेंगे। उनका ये बोलना था। दिलेर खान ने अपनी एरो को खींचा और उनकी डायरेक्ट गर्दन पर एरो मार दिया और मुरारबाजी नीचे गिर गए। उसके जो फॉलोअर्स हैं उनकी डेड बॉडी उठाते हैं और वापस ऊपर वाले फोर्ट पर लेके चले जाते हैं। वॉट इफ वन मुरारजी इज फॉलन, वी टू आर ब्रेव लाइक हिम, वी विल फाइट विद द करेज। सेइंग सो दे बिगैन टू फाइट अगैन विदाउट लूजिंग हार्ट। उन्होंने क्या बोला, ये तो एक ही मुरारबाजी मर गए या गिर गए यहाँ से मर के, बट ऐसे हम लोग तो सब ऐसे ही है, सब ऐसे ही लॉयल रहेंगे शिवाजी महाराज के साथ और सबके अंदर ऐसा ही करेज है, सब ऐसे ही ब्रेव है। एक दूसरे को लोग वो बोलकर वो लोग वापस लड़ाई के लिए चले जाते। शिवाजी heard the news with great sorrow. He knew that he could hold each one of his forts against the Mughal army for at least one more year, but he was unwilling to do so at the cost of his men who would die in the attempt. शिवाजी को जब ये न्यूज़ मिलती है तो वो बहुत सैड हो जाते हैं, उनको बहुत दुख होता है और वो चाहते थे कि एक साल और अगर इसी तरीके से हमने इन लोगों को रोक कर रखा मुग़ल आर्मी को, तो हमारा जो उनका जो सपना होता है स्वराज का, वो कंप्लीट हो जाएगा। बट ऐसा वो मतलब वो करना नहीं चाहते थे क्योंकि उनके जो कीमती जो लोग हैं वो मर रहे थे। ट्रीटी ऑफ पुरंदर, अब ट्रीटी मीन्स एक ट्रीटी का मतलब होता है एक असाइनमेंट जो लोग साइन कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट। तो नाउ ये पुरंदर फोर्ट को लेकर एक कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है, देखते क्या है वो। व्हाट वुड बी डन, अभी के ज़माने में साइन होता है, उस टाइम पे सिर्फ डिसाइड होता था। वी कुड बी डन, व्हाट कुड बी डन, ही वॉज नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ टू फाइट द पावरफुल मुगल्स, ऑल हिज पॉलिटिकल स्किल वॉज ऑल्सो ऑफ नो अवेल, देयर वॉज ओनली वन थिंग ही कुड डू। अब जो है लोग उनके मर गए थे, स्ट्रॉन्ग लोग मरते जा रहे थे, वो लोगों को मारना नहीं चाहते थे और पावरफुल मुगल्स से जीतने के लिए उनके पास बहुत सारी चीज़ें थी, बट पॉलिटिकल स्किल जो उनकी है वो अभी अवेलेबल नहीं थी। तो अब क्या कर सकते हैं वो लोग, ये डिसाइड करेंगे। सी ही डिसाइडेड टेम्पररी विड्रॉवल फ्रॉम द फाइट, उन्होंने टेम्पररी विड्रॉ कर दिया, जाने दो अब हम फाइट नहीं करेंगे। ही वुड एंटर इनटू अ ट्रीटी विद द मुगल एम्पियर, ही वेंट एंड सॉ जय सिंह, उन्होंने सोचा कि हम जाएंगे और मिलेंगे जय सिंह से। किसने सोचा? शिवाजी महाराज ने। दिस वॉज वेरी सेंसिबल एंड स्टेट्समैन लाइक थिंग्स टू डू, और ये बहुत ही सेंसिबल था और लोगों को बचाने के लिए भी अच्छा था, मतलब डिसीजन अच्छा था शिवाजी महाराज का। उन्होंने जयसिंह को जाके क्या कहा
मिर्ज़ा राजे यू आर अ राजपूत, आप कौन हो? राजपूत हो। आप समझ सकते हो हमारी सफरिंग। द एम्परर्स कंपेन्स हैव लेड द कंट्री वेस्ट एंड पीपल आर इन अ ग्रेट मिस्ट्री। ये सारी चीज़ें होने से क्या हो गया, लोगों के ऊपर बहुत फ़र्क पड़ा है और लोग बहुत ही गरीबी में, बहुत ही तकलीफ में हैं। आई हैव अंडरटेकन दिस टास्क ऑफ एस्टेब्लिशिंग स्वराज सो दैट पीपल में बी हैप्पी। और मैं स्वराज इसीलिए लगाना चाहता हूँ कि पीपल जो यहाँ के लोग हैं वो खुश रहे। यू शुड जॉइन मी इन दिस हफिल्स टास्क। और ये जो है लोगों को ऊपर लाने के लिए टास्क है, तो आप इसमें आप ज्वाइन कर लो हमको। इफ़ यू अग्री टू लीड अस, माई सेल्फ एंड माई मौलस विल बी योर ट्रस्ट फॉलोवर्स। अगर आप इस चीज़ में अग्री कर देते हो तो हम लोग क्या हो जाएंगे, हम लोग सब आपको फॉलोवर्स करेंगे। मेरे फॉलोवर्स है वो आपके हो जाएंगे। जयसिंह वॉज अ श्रीफ डिप्लोमेट, ही वॉज अ डिप्लोमेटिक पर्सन। ठीक है, आपके सामने आपकी बोलेंगे, उनके सामने उनकी बोलेंगे, और जो उनको करना है वो डिप्लोमेटिक से डिप्लोमेट और लोग अपना काम करेंगे। ही परसुएटेड शिवाजी, उन्होंने बोला कि ठीक है हम लोग ट्रीटी ऑफ पीस मतलब सुख शांति के लिए एक चीज़ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं एम्परर के साथ। शिवाजी ने ट्रीटी साइन किया और उसके टर्म्स क्या थे, 23 फोर्ट्स और जो टेरिटरी विथ रेवेन्यू ऑफ 4 लाख गोल्ड कॉइन वर टू बी हैंडेड ओवर टू द एम्परर। इतना सब एम्परर को देना था। द ट्रीटी ऑफ पुरंदर वॉज साइंड इन 1665। आफ्टर द ट्रीटी वॉज साइंड, जयसिंह सजेस्टेड टू शिवाजी दैट ही शुड गो टू आगरा एंड सी द एम्परर। जब साइन हो गया तो जयसिंह ने क्या बोला कि अब जाओ, और जाने के बाद शिवाजी को बोले कि अब जाके आगरा में एम्परर से मिल लो। एम्परर कौन है? औरंगजेब। ही ऑल्सो गारंटीड शिवाजी सेफ रिटर्न। उन्होंने बोला कि आप यहाँ पे सेफ आओगे, ये हमारी गारंटी है। शिवाजी थॉट ओवर द सजेशन, ही न्यू दैट द एम्परर कुड नॉट बी ट्रस्टेड। उनको पता था कि एम्परर पे हम ट्रस्ट नहीं कर सकते। ही प्रूव ट्रेचरस टू हिज ओन ब्रदर्स। वो औरंगजेब ने अपने खुद भाई बहनों को मारा था। रियल भाई बहन नहीं, बट जो भी उनके सिस्टर्स और ब्रदर्स थे उनको मारा था, ऐसा उनका शिवाजी ने ऐसा बोला। तो मैं अपनी जान रिस्क में नहीं डालूंगा। बट इन द एंड शिवाजी डिसाइडेड टू टेक द रिस्क एंड फेस द सिचुएशन एज कॉन्शियसली एज ही कुड। ही इन्फॉर्म दैट he was willing to go to Agra to meet the emperor. Bye bye.